बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में सेकंड ईयर इंग्लिश का जो हलशुदा पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन वो शेयर करूंगा। तो वीडियो जब पूरी देखनी है आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जो भी अपडेट हो या गेस्ट पेपर हो, कुछ भी तलीमी लिहाज से न्यूज़ हो, वो आप लोगों को इस चैनल पर जो है वो मिलती रहे। चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के साथ सेकंड ईयर के ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर जो है वो मैंने शेयर किए हुए हैं, इंग्लिश के भी किए हुए हैं। कोई भी चीज़ आप लोगों ने सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल मिस्टर चिप्स जो है आप लोगों ने सर्च करना है, 40 क्वेश्चन उसके शेयर किए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लिखेंगे 12th क्लास या सेकंड ईयर मिस्टर चिप्स गेस 2022 2023 जो भी आप ईयर हो बाय HBS एजुकेशन जो है वो लिखेंगे। तो आगे जो है वो गेस्ट जो है आप लोगों को फ्रंट पे जो शो होगा, तो आप वो गेस्ट पेपर देख सकते हैं। तो इसी तरह किसी और सब्जेक्ट का, चाहे वो आर्ट सब्जेक्ट है चाहे वो साइंस सब्जेक्ट है, तो 12th क्लास सेकंड ईयर एजुकेशन या बायोलॉजी गैस बाय HBS एजुकेशन, तो टॉप पर आपको जो है वो गैस नज़र आ जाएगा। तो आप वो गैस पेपर जो है वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी गेस्ट पेपर हैं जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, वो आपको इस वीडियो के एंड में टैब की सूरत में नज़र आ जाएंगे, तो वो भी देख लीजिएगा। तो आप लोग जो है चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो मूव करते हैं गेस्ट की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 का द डैंग सन। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हलशुदा क्वेश्चन जो हैं और जिनके आगे वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है या इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है, ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। बाकी हर चैप्टर में से तकरीबन 3-3 4-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट भी मेंशन किए हुए हैं, तो आप उसी मुताबिक तैयारी कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन जो हैं वो सारे हैं, तो आप कोशिश करें कि 4 ही कर लें। और इसके अलावा जो है मैंने पेपर पैटर्न वाली वीडियो जो बनाई थी उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हैं वो मैंने बताए हुए हैं, वो भी देख लीजिएगा। अदरवाइज कोशिश करें कि 4-4 क्वेश्चन है सारे चैप्टर ही कर लें। तो पहला क्वेश्चन जो है ये मुख्तलिफ तरह से पूछा जा सकता है। व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वंडरिंग स्टार वंडरिंग थ्रू स्पेस कम नियर द सन। तो इस तरह भी पूछा जा सकता है। व्हाट हैपेंड व्हेन द वंडरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर, इस तरह भी पूछा जा सकता है। व्हाट आर प्लांट्स या प्लांटरी सिस्टम एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो इस तरह भी पूछा जा सकता है। आंसर एक ही है जो कि आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरा क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ ऑन अर्थ, इस तरह भी पूछा जा सकता है। या फिर हाउ व्हेन एंड वेयर डिड लाइफ कम इनटू एग्जिस्टेंस, इस तरह भी पूछा जा सकता है। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, व्हाई इज द यूनिवर्स ऑफ फ्राइटनिंग, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मुझसे काफ़ी सारी डिमांड हो रही थी कि जैसे फर्स्ट डे के नोट्स हैं उस तरह नोट्स शेयर करें, लेकिन मैंने नोट्स की बजाय गेस्ट शेयर करना ज़्यादा बेहतर समझा है हालशुदा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिसीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन बेटर सैनिटरी कंडीशन अवेलेबल इन आवर सिटीज टुडे एंड कंपेयर देम विद व्हाट दे वर लाइक 100 ईयर अगो। तो नीचे आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन इसका, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। और चौथा क्वेश्चन, व्हाई वी आर लेस फेयरफुल देन एंसेस्टर्स, व्हाट वर आवर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ। तो ये आप लोग का दूसरा चैप्टर हो गया साइंटिफिक मेथड वाला। तो उसके बाद तीसरा चैप्टर क्वेश्चन इस पर यहाँ दिए हुए आंसर अगले पेज पर है। हाउ डू मिस्टेकन एम्बिशंस ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलर ऑफ द बॉयज, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जो है आप लोग देख लें। मिस्टेकन एम्बिशन ऑफ द पेरेंट्स लीड टू द फेलर बिकॉज द स्टूडेंट्स डू नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट चूज बाय देयर पेरेंट्स, दे स्टॉप हार्ड वर्क इन देयर स्टडीज, एज अ रिजल्ट दे फेल। तो ये क्वेश्चन जो है, देयर आर सम बॉयज हु हैव डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, हु आर दे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो सेकंड ईयर की आपने ये बात माइंड में रखनी है, जहाँ पे ही का लफ्ज़ आ रहा हो तो वो सबक जो आपने पढ़ा होगा उसका जो आथर होगा या उसमें मेन कैरेक्टर होगा तो वो नाम भी दे सकता है। तो इस तरह थोड़ा सा सवाल को चेंज करके भी दे सकते हैं, लेकिन आंसर उसका सेम होता है। तो इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है।
तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलर ऑफ द स्टूडेंट डिस्क्राइब इन द लेसन, डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री। तो फिर चौथा क्वेश्चन, हु आर लेजी ब्लफर्स, व्हाट शुड बी डन अबाउट देम। तो इस तरह आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के थे चार, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। नेक्स्ट, चौथा चैप्टर, व्हाट वाज डच's एटीट्यूड टुवर्ड द वीक एंड एज अ स्कूल बॉय, व्हाट डिड ही लॉन्ग फॉर इट। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिज या व्हाट वाज डच's जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ। तो ही हिज की जगह उसका नाम भी आ सकते हैं, या ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ही हिज की जगह डच इज लाइक्ड या ही लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम फॉर व्हाट। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका चौथा क्वेश्चन, हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज। तो ये चार क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के भी, और चारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग जो हैं इनको देख लें। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 5, what sort of books were presented by the British public to soldier। उसके बाद है, why should bad books are destroyed। इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है, या why the books should according to the square to be destroyed। इस तरह भी पूछा जा सकता है। आंसर आप देख सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, why could not the आथर है, ये एंथर लिखा गया आथर है, बर्न द अनवांटेड बुक्स। फिर चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड राइटर थिंक व्हेन ही सॉ द पुलिसमैन ऑन द वे। या फिर ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, व्हाई डिड जेस स्क्वायर बिगन टू ट्रिम्बल टू सी द पुलिसमैन। इस तरह भी ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 6, हाउ डिड जरूम कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये तो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है इसका, और तीसरा जो है एक मेस्ट वाला, डिस्क्राइब हिज विजिट वाला, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो है, ब्रिटिश म्यूजियम में राइटर क्यों गया। ये चार क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के, जिनमें से दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक खाली इम्पोर्टेंट है, और चौथा जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। उसके बाद 7 चैप्टर में फिनेंशियल कैरियर। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लें, व्हाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट लिकॉक हैड awful secret to reveal। फिर व्हाट अदर ब्लंडर डिड लिकॉक कमेंट आफ्टर लीविंग द मैनेजर ऑफिस। तो ये इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन देख लें आप, फिर हम अगले पेज पर तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आफ्टर दिस मिस एडवेंचर इन द बैंक वेयर डिड ही लिकॉक कीप हिज मनी। और चौथा क्वेश्चन जो है वो दो तरह से पूछा जा सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। व्हाट वाज द मेंटल स्टेट ऑफ द राइटर व्हेन ही एंटर्ड द बैंक। और ऊपर जो है उसकी फीलिंग जो कम्प्लीटली लॉस्ट इन द बैंक ऑल टाइम ही वाज देयर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इनको देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 8, चाइनीज वेज टू प्रोग्रेस। तो डिस्कस चाइनीज एग्रीकल्चर सिस्टम। हाउ डज, ये ड्यूज नहीं है, हाउ डज है। तो चाइना रिलाई ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ डे इन द लाइफ ऑफ चाइनीज स्टूडेंट्स। या फिर किसी चाइनीज स्टूडेंट का नाम लिखकर भी कह सकते हैं कि उसका डे कैसे गुजरता है। फिर है, राइट अ नोट ऑन द चाइनीज वूमेन। तो ये चार क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, जो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसका, व्हाट डज हंगर मीन ऑन लार्ज स्केल एज व्यूड बाय ऑथर, डिस्क्राइब सम ग्रेट फेमिनीज ऑफ द पास्ट, हाउ डू फेमिनीज अकर। या फिर राइट मेन काजेज ऑफ फेमिनीज। और इसका जो क्वेश्चन है, तो चौथा पांचवा एक ही हैं, आंसर इनका सेम लिख सकते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द पॉपुलेशन इंक्रीज टुडे, व्हाट इज मीन बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एंड हाउ दे इफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। उसके बाद चैप्टर नंबर 10, गिव एन अकाउंट ऑफ अर्ली कैरियर ऑफ एबीडी और रहमान।
वन हिज ड्रामेटिक स्केप एंड हिज एडवेंचर इन अफ्रीका। दूसरा क्वेश्चन जो है व्हाट डिड द अब्बासिड खलीफा सेज ऑन रिसीविंग द हेड ऑफ हिज गवर्नर। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड अल हाकिम डू टू प्रमोट लर्निंग एंड स्कॉलरशिप इन हिज किंगडम। तो ये देख लें। उसके बाद 3 क्वेश्चन ही हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे। ये मियाँ मोहम्मद जाफ़िर, तो चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। मियाँ मोहम्मद जाफ़िर के नाम से भी है, अभी न्यू चैनल बनाया है तो वो भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। HBSA तो लाज़मी कीजिएगा। अब हम पार्ट 2 के हीरोज़ वाला जो है ये मॉडर्न प्रोज के थे। अब हीरोज़ वाले जो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 चैप्टर नंबर 11 पार्ट 2 का इधर से भी 6 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने करने होते हैं 8 में से। तो ये देखते हैं। Where did not Churchill do well in the examination? How did he do his last Latin paper एक बात है। How did Churchill perform his entrance examination to Harrow? Who was Mr. Weldon? Who was Mr. Somerville? And how did he teach English? तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के, तो ये आप लोग देख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, एंड में आप लोग वीडियो के एंड में पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, वो इस वीडियो के एंड में टैब नज़र आ जाएगा, लाजमी देख लीजिएगा वो वीडियोस भी, ताकि आपका फ़ायदा हो। दूसरा चैप्टर गिव एन आइडिया ऑफ द साइज ऑफ सहारा, हाउ डज इट कंपेयर। 12वां चैप्टर जो कि है कंपेयर विद इंग्लैंड। हाउ डिड द मैनेज टू गेट अ सीट, ही मैनेज नाम भी आ सकता है इन द वेपन कैरियर। What was the most noticeable feature of desert city named Gardia? Or describe the event leading to the killing of camel. What sort of water did they get from its stomach? तो ये दोनों का भी आ सकते हैं कि दोनों फ्रेंड्स ने किस तरह उनको किया। डिस्क्राइब द जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ द थर्स्ट एंड डेथ। उसके बाद 13 चैप्टर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, व्हाट आर एंटीसिपेटिक्स एंड व्हाट इज मेथड, व्हाट पार्ट इज प्लेड बाय द वाइट सेल इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी, वाज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी, राइट अ नोट ऑन पेंसिलिन एज अ वंडर ड्रग। ये चैप्टर नंबर 13 हीरोज का। उसके बाद Lewis Pasteur, give some instances of Pasteur patriotism. दूसरा है what do you mean by spontaneous generation? Who did Pasteur discover the method of making vaccine? Who नहीं होगा how होगा। नेक्स्ट है give an account of Pasteur treatment of hydrophobia। तो ये 4 क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट चैप्टर मुस्तफ़ा कमाल वाला, What was the attitude of Turkish government towards the Allies after the World War One? तो इसका आंसर, ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 3 से 4 लाइनें का आंसर लिखना होता है। तो यह जो आंसर दिए हुए हैं अगर आप लिखेंगे तो 3 लाइनें तो हो ही जाएंगी। उसके बाद है Where was the Mustafa Kemal sent to Anatolia? Write a note on Mustafa Kemal activities in Anatolia. Describe the reform which introduced Mustafa Kemal for women. What were Mustafa Kemal industries and economic reforms? What were his social reform in the country? या फिर आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है, इनमें से कोई आ जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का इंग्लिश का गैस पेपर। तो टैब जो है आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो जो वीडियो देखनी हो तो आप लोग इस टैब पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं सेकंड इंग्लिश के हवाले से। तो चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आप लोगों के साथ इसी तरह जो है वो अटैच रहूं। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अगर आपके बहन भाई हैं या कज़न्स हैं तो उनके साथ भी ये चैनल शेयर कर दीजिएगा। सारे गेस्ट पेपर जो हैं ऑलमोस्ट शेयर हो चुके हैं 9th 10th के स्पेशली। तो आप लोग जो है सर्च करने का तरीका बताया उस तरह सर्च करके गेस्ट पेपर जो है देख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।